देखो वर्ड में पावर दो क्लास में रहेगा, इसमें हम लोग इसको बोल रहा था कि जादू दिखाऊंगा, तो बोले यूज करते हैं, हर चैप्टर में यूज होगा इसका। रिलेशन ऑफ पोटेंशियल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन भी डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन भी लिख सकता था, हालांकि सेम तो नहीं है, लेकिन रिलेशन की बात की इसलिए। तो जादू वाला पार्ट देखो, इन्हीं का स्टडी ये हर चैप्टर मिलेगा, बल्कि ये हायर एजुकेशन में तुम्हें ज्यादा मिलेगा। इसका फंडामेंटल इसी में आएगा, और फंडामेंटल तो सब जगह यूज हो रहा होगा, हर चैप्टर में यूज होगा। दो पार्ट में कर लेते हैं। यदि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड की स्केलर क्वांटिटी है, तो जरूर आई जे के तो नहीं होगा, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है। यदि ये है, कितना इंटरेस्टिंग है। जो जादू की बात कर रहा था वो फिजिक्स में इससे बड़ा जादू दिखेगा भी नहीं। एक स्केलर क्वांटिटी से मैं वेक्टर क्वांटिटी निकालूंगा, और जहां जरूरत पड़ेगा जिस चैप्टर में मॉडर्न बोल रहे थे, मॉडर्न में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में, कहीं पे भी यूज कर लेना इसको। फोर्स होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट फोर्स that is minus del u by del r unit vector. This partial differentiation along a particular direction minus, why this minus, why minus is here? तो जो डिफाइन किया गया है ना, तो माइनस साइन इसलिए है, इस वाले में भी दूसरे पार्ट में ही माइनस आएगा। माइनस का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, यदि इंक्रीजिंग होगा तो ये प्लस होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में नहीं, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स होता है। माइनस का मतलब डिक्रीजिंग वाले डायरेक्शन में फोर्स होता है। एग्जांपल एक देखो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, तो इधर पोटेंशियल इंक्रीज करती है, इधर डिक्रीज करती है, mg वाला यार, इधर पोटेंशियल इंक्रीज करती है। तो फोर्स, जिसका पोटेंशियल की बात हो रही है फोर्स की, mg की, तो बताओ mg जिधर पोटेंशियल इंक्रीज करती है उधर है कि उल्टा है? तो इसलिए माइनस है, डिफाइन ही है इसे, हालांकि तो शुरुआत में बताया था। यहां से एक पार्ट ये देखो, fx x कंपोनेंट minus del u by del x, y component minus del u by del y, z component minus del u by del z। अच्छा, del और d में क्या अंतर है? del मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब एक चीज को ही वेरिएबल लेंगे, बाकी वेरिएबल तो है पर मानेंगे नहीं। जैसे del u by del x, तो u में x y z टाइम्स ऑफ होगा, टाइम हो सकता है लेकिन टाइम नहीं लिखा हूं, हायर एजुकेशन में ज्यादा दिखेगा। तो x y z स्पेस वाला डायमेंशन लिया हूं, पोजीशन वाला। तो del u by del x मतलब u में x y z वेरिएबल है, लेकिन माने केवल किसको? x को। y z को वेरिएबल नहीं मानेंगे, है मानेंगे।
इसे पार्शियल बोलते हैं। अच्छा du by dx कहते तो सबको मान लो, यानी कि y को कांस्टेंट मान लेंगे आप। du by dx और del u by del x में अंतर समझ में आया? del u by del x मतलब वेरिएबल केवल x को मानेंगे, बाकी वेरिएबल को वेरिएबल नहीं कांस्टेंट मानेंगे। और du by dx मतलब जो वेरिएबल है सबको वेरिएबल मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे ही नहीं। ये है कितना इंटरेस्टिंग है, देखो कंपोनेंट निकाल दिया क्योंकि ये वाला फार्मूला था। और जानते हो तुम कि कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स को कैसे लिखा जाता है? fxi प्लस fyj प्लस fzk। और एक फोर्स लिखने का तरीका क्या थोड़ी है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी लिखने का तरीका वेलोसिटी तो ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही लिखते हैं, एक्सेलरेशन भी ऐसे ही लिखते हैं, किसी भी ijk में तो सबको ही लिखते हैं ऐसे। ये तो जनरल एक्सप्रेशन इस यूनिट का है भी नहीं, लेकिन इस यूनिट का अब ये जो रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, माइनस del u by del x i माइनस del u by del x del y j माइनस del u by del z k। तुम्हें यही पढ़ाना था, ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, नहीं पढ़ा ये वाला पढ़ा। और कहीं भी यूज कर लेना इसको, मॉडर्न में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में भी, थर्मोडायनामिक्स में, कहीं भी कर लेना। इस चैप्टर का मैकेनिक्स का तो कोई भी चैप्टर उसका है ही नहीं, उसका जो है वो तो है ही, बाकी सब जगह यूज होता। दूसरा, ये स्केलर से क्या निकाल दिया? वेक्टर। देखो वेक्टर है, अब मैं वेक्टर से स्केलर निकालने जा रहा हूं। अगेन सेम, फोर्स वेक्टर है एक्स वाई जेड तल में, तो जरूर फोर्स कैसा होगा? उल्टा। अच्छा उल्टा हो रहा है, देखो ना, अरे वहां पे इसको माना तो फोर्स निकाल दिया हो, इस बार फोर्स दिया हुआ है तो यू निकालने जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो पढ़ चुके हैं उसका वो एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। देखो किस तरह से जो पढ़े हुए हैं उसी में, ऐसा नहीं कोई नई चीज होती। क्या पढ़े हैं याद करो, du बराबर माइनस f डॉट dr। du बराबर माइनस f डॉट dr। ये जो लिखा होना तुम्हें क्या लगता है इस चैप्टर का, ये पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे नेचर में हर जगह होल्ड करता है। स्प्रिंग के लिए सही नहीं है, ये ग्रेविटेशन के लिए सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्स, इसके लिए सही नहीं है, सबके लिए सही है। सोचो इसका यूनिट का थोड़ी है, कहीं जरूरत पड़ेगी मॉडर्न में कर देगा, हाइपोथेटिकल एटम है, हम बनाए हैं, नया, और फोर्स ऐसा लग रहा है, बताओ पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, हो चुका तुम्हारा काम। तो क्यों मॉडर्न भाई, मॉडर्न पढ़ के भी नहीं हुआ, वहां हो पाएगा तुमसे। तो है ऐसा इसकी जगह पे लिखता हूँ माइनस एफ तो यही होता है, ये मैं एक लिखा हूँ, देखो नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक लिखा। अच्छा इसको याद रखना है, फंडामेंटल है, यहाँ पे नया मैं कर रहा हूँ, ये भी हालांकि कहीं भी इसको भी इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। dr खूब बात होती है हर जगह, जहाँ देखो वहीं पे dr है, r और dr। r मतलब पोजीशन वेक्टर
और dr मतलब डिफरेंशियल चेंज, नॉट चेंज। चेंज तो डेल्टा है, डिफरेंशियल चेंज इन पोजीशन। तो दुनिया में कहीं पे भी dr हो और उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो हर जगह ये लिखोगे, मैं जो लिखने जा रहा हूं, डॉट dxi प्लस dyj प्लस dzk। कहीं भी लिखो, स्टार्टिंग में पढ़ो चाहे, और कोई बहुत कठिन क्वेश्चन होगा तो फंडामेंटली से चला भी जाता है, तभी आएगा। तुम लोगों के साथ क्या होता है वो भी हो जाता है, तुम लोग सोचते हो कोई फार्मूला जो पढ़ लिए है, रिजल्ट आ चुका है, जो याद किए उसी से सब आए, एडवांस थोड़ी होगा उससे। तुम्हें ऐसे ही सोचना पड़ेगा जो दिख रहा है। डॉट है अच्छी बात है, डिस्कवरी है, क्रॉस वाला दिक्कत हो। डॉट में तो आई जे मल्टीप्लाई जाता है, और आई जे के रहता नहीं है, स्केलर बन जाता है। तो वो बताओ du क्या लिखो, व्हाट इज du? माइनस fx dx माइनस fy dy माइनस fz dj। डिफरेंशियल फॉर्म है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया। और एक और चीज बता दूं, दुनिया में जो भी चीज इस तरह का एक्सप्रेशन डिफरेंशियल को फिर इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं तो बिना डिफरेंस से कुछ हो ही नहीं पाता, कांस्टेंट जो ऐड जाता है। तो जो चीज डिफरेंशिएशन से डिफाइन है उसमें डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो चीज इंटीग्रेशन से डिफाइन होता है ना उसमें जरूरत है डिफरेंस की। du इंटीग्रेशन माइनस fx dx इंटीग्रेशन माइनस fy dy इंटीग्रेशन माइनस fz dj इंटीग्रेशन। लिख लो, ये भी खत्म हो गया, नहीं पढ़ना। बाकी एक क्वेश्चन, और ये जनरल है, लेकिन 90% तुम्हें क्या मिलेगा मालूम है? देखो 90% केवल एक वाला मिलेगा, बल्कि यहाँ पे तुम्हें x मिलेगा और डॉट की जरूरत नहीं। 90% यहाँ पे तुम्हें एक वेरिएबल मिलेगा x और यहाँ पे डॉट की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही है। 9% तुम्हें xy मिलेगा और 1% में xyz मिलेगा। तो ये तो मैं जनरल लिखा हूँ, लेकिन तुम्हें जनरली केवल फोर्स इज इक्वल टू 1 by x स्क्वायर, ऐसे बस x। तो जरूरत नहीं इतना लंबा, du बराबर माइनस f dx, बस माइनस f dx, क्योंकि x ही है ना बस। सर आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो सर यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिफरेंस की जरूरत है, ये होगा फोर्स के लिए डिफरेंशिएशन पड़ता है, इंटीग्रेशन में डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। पोटेंशियल एनर्जी में सर कहीं पर भी तो आप कहीं पर भी तो रेफरेंस लेके तो वही डिफरेंस लेना पड़ेगा, वही तो बोलने की जरूरत पड़ती है, उसी को बोलने की जरूरत पड़ती है। वो वाला उसी को उल्टा बोल रहे हो तुम, ये करोगे कि कहीं पे मान लेते हैं तो वही तो करना भी मानना पड़ेगा। जल्दी से लिख ले। अच्छा बड़ा डरावना लग रहा है क्या? पूरा बोर्ड भरा हुआ है, किसी को दिखाते हो बेहोश हो जाएगा वो। मान लो जो बीए जो कर रहे होंगे उनको दिखा देगा तो भगवान का लाख लाख शुक्र मनाए कि अच्छा हो कि नहीं किए, अच्छा हुआ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नहीं तो इस बोर्ड वाला पार्ट को ही समझने में कम से कम 3-4 साल लगता है मुझे। कितने पार्ट? कीड़ा मकोड़ा कितना लिखा हुआ देखो ना, सिंपल सा वर्ड तो है नहीं। जल्दी लिखो।
अच्छा, इसमें आप लोग देखें कि कोई फोर्स दिया हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, इलास्टिक फोर्स हो, ग्रेविटेशन, कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव होना चाहिए, उसी से पोटेंशियल का मीनिंगफुल सेंस आता है आगे। फोर्स कोई भी दिया हो, उससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालती है, ये यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो फोर्स निकालती है। ये याद कौन सा रखना है, आगे का तो ध्यान रखना ही, ये मेन है। अच्छा, इसमें भी आपको कौन सा मिलेगा मालूम है, इसमें भी r के अलोंग वेरिएशन वाला, बस इतना ही, ये सब नहीं करने की जरूरत है। रेडियल वेरिएशन तो इतने ही से काम चल जाएगा, या फिर x के अलोंग तो बस x ही से काम चल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यही से काम हो जाएगा। पीएमटी में तो बस x वाला ही आता है, दूसरा तो आता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से x वाला ही आना है कभी शायद। तो या फिर आगे ज्यादा दूर को यार बड़ा मुश्किल से याद कर क्या करें। सो लिख लिया आप लोग, क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, for given potential energy in space, for given potential energy in space, for given potential energy in space of a particle, for given potential energy in space of a particle, find force on it as a function of its position. Find force on it. Find force on it as a function of its position. बहुत लंबा लिखवा सकता था, लेकिन जब पढ़ेंगे, जब बताऊंगा तो पॉसिबिलिटी बताऊंगा। अच्छा, ऐड कर लो, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, also draw the graph of ux and fx, also draw the graph of, ये देखो, also draw the graph of ux and fx of first 6 parts. Of first 6 parts. तो 6 parts कौन से हैं पहले, ये देखो, पहला u बराबर kx स्क्वायर,
देखो ये इसके लिए जो पहला चीज है, इसके लिए ग्राफ पूछना है। इसमें इसको थोड़ा आसान सा ये भी दे सकता था मैं, स्क्वायर दे सकता था यहाँ पे, स्क्वायर स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन। आप अपने से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैं साइन ही केवल लिखा हूँ, आप कॉस टैन भी लिख सकते हैं, लॉग नहीं लिखा हूँ मैं लॉग लिख सकते हैं, हजारों एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये हो सकता है कि ऐसा ना कठिन बन जाए खुद ही ना कर पाऊँ, ये भी हो सकता है। तो फर्क नहीं पड़ता मैं लिख क्या दिया हूँ, पर ये पड़ता है कि इसको करने का तरीका नहीं बदलता, वो आपको याद है कि नहीं। जल्दी से पहले शुरुआत करो। अच्छा लिख लो लास्ट में तो where k u naught alpha beta a b c are positive constant। जल्दी करो where, देख के बोलना, where k u naught a b alpha beta कैपिटल a कैपिटल b are positive constant। जो तुम्हें दिख रहा है वो सब क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा ये पॉजिटिव कांस्टेंट से डरना नहीं है, इसका सेंस ये है कि पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं बोलता तो ग्राफ नहीं खींच पाते, कैसे इसलिए जरूरी है, ग्राफ के लिए जरूरी है, बाकी चीजों के लिए नहीं। चलिए करिए, पहला शुरुआत करिए। जो पढ़ाया हूँ वही वाला लगेगा। अच्छा बोला देखो, जो ज्यादा चांस है वो यही वाला आएगा। देखो एक सेकेंड, इसमें तो उतना लंबा सब नहीं करना है। मैं कहूँगा एक बताओ तो क्या करोगे, जरा देख के बताओ तो क्या करोगे? पार्शियल की जरूरत है इसके लिए। इसका f की वैल्यू है -du/dx। जल्दी करो, शुरू करो। -du/dx आंसर है। अच्छा जो दिया हूं ना ये सब, जिसको मैं इकट्ठे लिख देता हूँ, सब एक एक बहुत भारी भारी क्वेश्चन है तो, लेकिन सब इसी में लिख दिया हूँ और बता रहा हूँ कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब कुछ भी देगा तो किया जा सकता है, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। चलो करो, पहला वाला करो। तो यदि पहला वाला कर लिए तो तरीका तो बदलेगा नहीं, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना लिखा हो। ये वाला किए तो सब होना चाहिए, अब फिर यहाँ से ये वाला किए तो फिर सब होना चाहिए। चलो पहला वाला जल्दी।
देखो मैं करता हूँ। इतना तो काफी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो था नहीं यार। देखो तो पहला वाला करे जाना। फर्स्ट है, कहा गया है कि u बराबर kx स्क्वायर, u बराबर kx स्क्वायर। अब पार्शियल की तो जरूरत है नहीं क्योंकि कोई और वेरिएबल तो है नहीं, तो फिर डेल डेल के भी सीधा कहूंगा f बराबर माइनस du/dx। अच्छा डायरेक्शन भी जान लो, यदि मैं यहाँ पे एरो लगाता ना, यहाँ पे आई लिख देता। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि 1D वेरिएशन में ऑब्वियस होता है कि पॉजिटिव की तरफ उधर पॉजिटिव और नेगेटिव उधर नेगेटिव डायरेक्शन, प्लस फोर्स आएगा तो उधर कर देंगे x में, माइनस आएगा तो उधर। तो सर इस तरह का जरूरत नहीं पड़ता है कंपोनेंट का ऐसे के लिखे, तो काफी ही इतना है क्योंकि वेरिएबल x है ना, इसलिए वही तो समझा रहा था कि xy होगा तो ij लिखना होगा, xyz होगा तो ijk लिखना होगा। करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ddx ऑफ व्हाट, kx स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो पढ़ ली होगी ना, तो कितना है जब देखो तो k प्रोपोर्शन बाहर आ जाएगा, कितना होगा माइनस 2k, बस यही होगी, इतना ही पाना। अच्छा जो नहीं पूछा लिखवा के करने के लंबा क्वेश्चन हो जाएगा वो सुन लो। मैं यदि आपसे ये कहूं कि इस पोजीशन पे क्वेश्चन यही है 100 पोजीशन पर बताइए कितना फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, माइनस 2k आंसर। अच्छा 1 2 3 पर बताओ, माइनस 2k। भाई 2 3 कहाँ है, कोई है नहीं, 2 3 कहाँ रखोगे, है नहीं तो। अच्छा 0 1 0 पे बताओ, 0 भाई तुम्हें यही जरूरत है ना, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। a b c पे बताओ, माइनस 2k। तो ये मैं तुम्हें दे के बता कर सीखो, रखना भी सीख लो, कहीं तो यही नहीं आता है। एक जब आ गए इसी में तो रखोगे। एक तो ये हुआ, कहूँगा कि पार्टिकल ओरिजिन पर है, कितना फोर्स लग रहा है। हाँ तो पता है यहाँ पे तो रख देते हैं, 0 आ गया तो गलती से सही हो गया, नहीं तो कई जगह 0 नहीं आता है। ओरिजिन मान के 0 कर देते हैं, ओरिजिन पे ओरिजिन पर है ना 0 ही होगा। तो ओरिजिन पर पोजीशन ना 0 होता है यार, कुछ भी 0 होता है ओरिजिन पर। ओरिजिन में मान 0 है, अच्छा ऑप्शन दिया तो मान ही देते हैं उसी को, बिना पढ़े करके। इतना हलवा है सर, देखते ही मानती है। अरे ये गलत है, यहाँ पे गलती सही भी हो गया। ऐसा दे दूंगा कि सही होगा कि इसी में नहीं आएगा, इसी में ओरिजिन में फायदा ही रहेगा। तीनों मांगे चले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओरिजिन दिमाग में आते ही। अच्छा ओरिजिन इतनी बार 0 सेंस रहा होगा ना, क्योंकि ओरिजिन का मतलब भी आप कोऑर्डिनेट जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ते हो, पूरा ही पढ़ते हो। तो इतना दिमाग में भर गया है ना कि ओरिजिन आते ही कुछ भी 0 लगता होगा। तो पोजीशन 0 होता है, कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ना, वहाँ पे फोर्स थोड़ी 0 होता है। अच्छा अब जल्दी से आप लोग फटाक से ग्राफ लिख लीजिए, fx और ux जल्दी करो। k को पॉजिटिव मानते हो, अब बताओ ग्राफ में तो k को पॉजिटिव लेने तभी ना खिंचवाओगे, नहीं दिए तो कैसे खींच लेते? जल्दी खींचो, fx और ux खींचो। इसलिए चलो मैं खींचता हूँ। ux से देखो ux, पहले मैं फोटो बनाया u और x का, यहाँ पर क्या है छोटा के यहाँ पर
स्टेप याद है आप लोगों को? यस सर। सबसे पहले एक्सिस खींच के उसका नाम लिखना होता है, फिर रिलेशन चाहिए होता है, फिर नेचर सोचना होता है। पैराबोला है? यस सर। इसके अबाउट पैराबोला है, इसका पावर कम होता है, तो यू के अबाउट। तो यू के अबाउट दो पैराबोला होगा, ऊपर ऊपर और नीचे। अच्छा इधर कब होता है? इधर एक्स का पावर कम होता है ना, तो ये वाला पावर कम है तो इधर होगा या तो इधर होगा पैराबोला। कौन सा वाला गुण हो गया ना? कौन सा वाला? के पॉजिटिव है तो ऊपर वाला और के नेगेटिव होगा तो नीचे वाला, है ना? तो ऊपर वाला बना लेते हैं। और दो में सारा ही दिया हुआ कोई कंडीशन तो था नहीं, ये है क्या? कोई दिक्कत आप लोगों को? हो गया एक फोर्स बना लोगे? फोर्स देखो, फोर्स के लिए पहले एक्सिस खींचा, नाम लिखा, पहले एक्सिस खींचा और नाम लिखा। रिलेशन चाहिए, रिलेशन देखना, पावर 1 है, देखो पावर 1 स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट पासिंग थ्रू ओरिजिन है और स्लोप माइनस है, काफी है खींचने के लिए। अब सुनो क्वेश्चन का वेरिएशन सुनो, इमेजिन करो। अच्छा हर क्वेश्चन में पूरा जितना कैलकुलेशन है, जितनी चीजें तुम कैलकुलेट किए, देखे, समझे, रखे, आया वैल्यू, है ना, ग्राफ और सब, उसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो सुनो। उसमें से जो शुरू में दिया गया था, बाद में पूछा गया था तो कुछ निकाले होंगे। इमेजिन करो जो खींचे उचे वो बाद में आया है, निकला है, वो सब दे दें और शुरू वाला कुछ दे तो नया क्वेश्चन। एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो मैं कह दूं कि for given graph of potential versus position on axis of a particle, for given which of the following option of force on particle as a function of position x is right? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ये जो ग्राफ दिया गया क्वेश्चन में है, अभी दिया नहीं गया था, ये तो खींचे हैं, दिया तो ये गया था। मैं क्वेश्चन ये कर दूं कि जो ग्राफ दिया गया है पैराबोला, ऐसे लिखा मिलेगा, for given graph, for given parabolic graph of potential versus position of a particle on x-axis, which of the following force versus position x is right? जानते हैं कौन सा आंसर सही होगा? उल्टा सुन लो और सुन लो। For given potential field force acting on a particle in space along x-axis, if potential energy at origin of that particle is 0, then which of the following potential energy as a function of position x is right? कुछ लंबा क्यों रखता है? क्योंकि फोर्स से पोटेंशियल का डिफरेंस की जरूरत है, इसलिए ओरिजिन पे 0 देना पड़ा। समझ में आ रहा है लोगों? इससे ये खिंचा जाएगा, लेकिन इससे ये नहीं खिंचाएगा। इससे क्या खिंचाएगा मालूम बताएं? देखो ध्यान से सुनना, ये दिया रहेगा तो ऐसे खिंचाएगा, फैमिली ऑफ कर्व्स, लेकिन रहेगा ऐसे ही। नहीं समझ में? अरे समझ में? लेकिन कौन सा वाला वो नहीं मान चल रहा है ना, रहेगा ऐसे ही, इसको खींच दो नीचे ऊपर ऐसे। इसलिए मजबूरी था ओरिजिन पे 0 देना, लेकिन जब ये दिया रहेगा तो डिफरेंस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अरे डिफरेंशिएशन से निकाल रहे यार, ये भी इंटरेस्टिंग। एक और चीज जिसको देख के भी कैसे क्या सोचा जा सकता था वो भी ना आज जानते हो, जो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के साथ, पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के साथ जो स्लोप होता है ना, वो फोर्स नहीं होता, उसका माइनस वैल्यू फोर्स होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के साथ जो स्लोप होता है वो फोर्स नहीं होता, उसका माइनस वैल्यू फोर्स होता है। अच्छा मैं कहूं कि माइनस वैल्यू नहीं, यूएक्स का स्लोप क्या देता है तो क्या कहोगे? माइनस फोर्स देता है, माइनस देता है।
नहीं समझ रहा है। मैं कहूँगा कि पोटेंशियल पोजीशन का स्लोप क्या देता है, तो क्या कहूँ, फोर्स देता है, क्या देता है, माइनस फोर्स देता है। अगर तो पोटेंशियल पोजीशन के स्लोप का माइनस वैल्यू क्या देता है, तो फोर्स देता है। क्लियर? ये ऐसे तो देखो ना, जल्दी से बताओ यहाँ पे स्लोप प्लस की माइनस, माइनस, तो देखो फोर्स प्लस, देखो स्लोप प्लस की माइनस, देखो फोर्स प्लस, देखो स्लोप प्लस की माइनस, स्लोप दिख रहा है तुम लोगों, स्लोप माइनस फोर्स प्लस, देखो स्लोप माइनस फोर्स प्लस स्लोप, देखो फोर्स जीरो, देखो अच्छा स्लोप पॉजिटिव, देखो फोर्स निगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, देखो अरे पोटेंशियल स्लोप पॉजिटिव और फोर्स नेगेटिव। क्लियर? दिख रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा बना देता ना पोटेंशियल, जैसे कुछ ऐसे करके ऐसे बना देता है, तो किसी पोजीशन पे आप बता सकते थे फोर्स प्लस होगा कि माइनस होगा। क्या देखोगे, स्लोप और क्या लगाओगे, क्लियर? दोनों इसलिए तो क्या तुम लोग ये वाला खींच लोगे, इधर उधर देखें, चलो एक उत्तर दिया, एक उत्तर दिया, दूसरा तुम करो। दूसरा वाला, देखो दूसरा वाला देखो, u बराबर u नॉट बाई x, u इक्वल टू u नॉट बाई x। अच्छा u नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट है, ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ की बात नहीं होती तो पॉजिटिव नेगेटिव देता ही नहीं। फोर्स के लिए क्या करो बताओ, फोर्स क्या होता है, माइनस du बाई dx। डेल क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, एक ही तो वेरिएबल क्यों लिखूंगा, कोई और तो वेरिएबल है नहीं। इसको फिर आगे कैसे लिखते हैं, कम से कम लिखना सीखो। dx ऑफ व्हाट, u की जगह रखने जा रहा हूं, देखो u नॉट बाई, बताओ क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे, एक ऊपर का x टू द पावर माइनस 1 है, क्या हो जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस 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 2 हो जाएगा, अब माइनस 1 बगल में आ जाएगा, माइनस 1 प्लस हो जाएगा। दिख रहा है तुम लोगों, क्या मिलेगा, u नॉट बाई x। यदि मैं आपसे कहूं कि 100 पे फोर्स बताओ, 100 पे फोर्स बताओ, u नॉट, u ABC पे फोर्स बताओ, u नॉट बाई a स्क्वायर, सही है? 10 पे फोर्स बताओ, कोऑर्डिनेट के u नॉट बाई 100। क्लियर हो रहा है तुम लोगों? अच्छा ओरिजिन का फोर्स बताओ, हाँ नहीं, अच्छा ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ जाएगा, जब तक नहीं दिखा तो पता ही नहीं। अच्छा ABC पे
पोटेंशियल एनर्जी होता है। अच्छा सुनो भी तो ध्यान से कि कुछ कर रहा हूँ, तो कसर करके रखना ही नहीं है, क्योंकि मेहनत करके निकाले है ना ये, वो तो दिया। U naught by A. सो फॉर ABC पे पोटेंशियल जो था U नॉट बाय A, क्लियर? ग्राफ से ग्राफ की जल्दी इसलिए क्या दिखाओ Rectangular hyperbola. So rectangular hyperbola. और कुछ बोला सर वो भी कुछ गलत है, वो भी तो आधा ही है, गलत से आधा है सर वो भी ऐसा ही रहेगा शेप का। कहाँ है? कुछ बोला आधा है, हाँ सही है, स्क्वायर है दूसरा इधर उधर की दिक्कत है। हाँ चलो चल सभी लोग देखिए, ज़्यादा मत बोलो। इधर देखो UX ये सब मेरी अच्छा फॉलो करो जो ग्राफ खींचने का जो तरीका है। पहले मैं एक्सिस खींचा, नाम लिखा, रिलेशन मेरे पास है और कुछ वैल्यू। तो रिलेशन कैसा है नेचर? स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, रेक्टेंगुलर है पर बोला नहीं। x0 पे इनफाइनाइट होगा और x इनफाइनाइट पे 0 होगा। इमेजिन कर पा रहे हैं हम लोग? तो ग्राफ तो ये है, सही है। और माइनस की तरफ देखो तो माइनस इनफाइनाइट पे 0 होगा, पर 0 से थोड़ा सा माइनस होगा तो माइनस इनफाइनाइट होगा, 0 से थोड़ा सा माइनस होगा तो माइनस इनफाइनाइट। ये ग्राफ UX का ग्राफ है। एपेक्स का ग्राफ देखो, अच्छा एक और चीज देखो ना, इमेजिन करो कि ये नहीं दिया है, इमेजिन करो कि ये नहीं दिया है और बस यही दिया है। फॉर गिवन ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस, ये दिया है। विद द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स लाइन, तो वही आंसर होगा जो पूछने जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में ये दिया होता, ये नहीं दिया होता, तो भी वही बात होती जो अभी बोलने जा रही है, ये समझना होगा। चलो देखते हैं इसका कितना है। एक 0 पे प्लस 0, प्लस की तरफ से 0 पे प्लस इनफाइनाइट और माइनस की तरफ 0 से भी प्लस इनफाइनाइट, दिख रहा है तुम लोगों? और इनफाइनाइट पे 0 और माइनस इनफाइनाइट पे भी 0। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने तरीके के बन सकते हैं। मतलब ये देख के मैं पूछ सकता हूँ एफएक्स कौन सा राइट है तो ये है, और ये देख के पूछ सकता हूँ यदि पोटेंशियल शुरू में इनफाइनाइट है तो ये है, शुरू में इनफाइनाइट है। तो ये अगले क्लास में चेक करो, सब करोगे तुम लोग? आसान तो नहीं है? आसान है। अच्छा यहाँ पे जब देखते बताओ तो देखते हैं ना, वैल्यू देखते देखो तो किसी का स्लोप का माइनस वैल्यू, किसी के स्लोप का माइनस वैल्यू फोर्स होगा ना। जरा स्लोप बताओ तो क्या है, माइनस है तो फोर्स प्लस स्लोप फोर्स स्लोप फोर्स। अच्छा स्लोप माइनस है फोर्स स्लोप, कहीं भी इस ग्राफ में स्लोप माइनस ही है, प्लस है नहीं। इस वाले ग्राफ में स्लोप प्लस है ही नहीं, हर जगह माइनस है, इसीलिए हर जगह फोर्स प्लस, क्योंकि माइनस तो लगाना है।
उसे रेफरेंस की जरूरत